आज हम डिस्कशन करने वाले हैं SN1 रिएक्शन में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक SN1। तो सबसे पहले समझेंगे कि SN1 का मीनिंग क्या है। देखिए SN1 का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अभी 1 का मतलब होता है आपका ये जो 1 है, इस 1 का मतलब होता है जो स्लो स्टेप होगा रिएक्शन मैकेनिज्म का। स्लो स्टेप को हम कहते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो स्लोवेस्ट स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं वही क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो यहाँ पर ये क्या है, 1 का मतलब होता है आपका यूनिमॉलिक्यूलर, यानी स्लो स्टेप RDS में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 1 का मतलब क्या है, इसमें 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट होगा। अभी हम देखेंगे मैकेनिज्म में कि कौन सा 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट होगा, कैसे होगा। फिलहाल यदि यहाँ पर 1 लिखा है, ट्रिक याद रखिएगा, यदि यहाँ पर 1 लिखा है तो कितने स्टेप में होगी, 2 स्टेप में। यदि यहाँ पर 2 लिखा होता तो कितने में होती, 1 में होती। वो हम आगे जो इसका सेकंड टाइप है SN2 रिएक्शन वहां पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 1 लिखा है तो 2 स्टेप में होगी, और इसका जो इंटरमीडिएट होता है वो आपका कार्बोकैटायन होता है। अब इसकी मैकेनिज्म पर देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म होती कैसे है। ये आपका टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड है क्योंकि Br जिस कार्बन से अटैच है उससे कितने कार्बन अटैच है यहाँ पे, एक तो मिथाइल ग्रुप अटैच है यहाँ पर, एक इथाइल है और एक प्रोपाइल है। अब यहाँ पर देखिए Br और C, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Br की किससे ज्यादा है, C से ज्यादा है। तो ये यहाँ पर हेटेरोलिटिक फ्यूजन होगा, यहाँ पर होगा आपका हेटेरोलिटिक फ्यूजन। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर Br निकल जाएगा तो आपका जो इंटरमीडिएट बना वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो ये ध्यान रखिएगा, जो कार्बोकैटायन होता है उसकी डिग्री जो होती है 3 डिग्री तो होती है। ये ट्राइगोनल प्लेनार होता है, ये प्लेन स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है इसकी, प्लेन स्ट्रक्चर होती है। अब मैं आपको एक समझाना चाहता हूं, जैसे ये आपका ऐसा होगा कार्बोकैटायन, ऐसे प्लेन, जैसे ये पेपर है ये ऐसा प्लेन होगा। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसकी 50% पॉसिबिलिटी तो है कि वो इधर से अटैक करे, यानी आपके लिए कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा, मेरे लिए राइट साइड है, या 50% इस साइड से अटैक, या फ्रंट अटैक हो जाए या बैक साइड अटैक हो, क्योंकि वो प्लेनार है, ट्राइगोनल प्लेन में 2 पॉसिबिलिटीज होती है। यदि ऐसे होता तो टॉप अटैक और बॉटम अटैक, 50% ऊपर से आ जाता, 50% नीचे से आ जाता। तो यहाँ पर जो ये आपका जो कार्बोकैटायन है वो प्लेनार स्ट्रक्चर होता है। तो Br नेगेटिव की जो पॉसिबिलिटीज है वो या तो किस साइड से आ जाए, इस साइड से आ जाए, राइट साइड से, या कहां से आ जाए आपका, लेफ्ट साइड से। जब ये Br राइट हैंड साइड से आया तो Br किधर आ गया, इधर आ गया। और यदि Br जो है लेफ्ट साइड से आएगा, अपोजिट साइड से आएगा, तो यहाँ पर आ गया लेफ्ट साइड। ध्यान से देखो, दोनों जो है आपके एक दूसरे के मिरर इमेज है, क्योंकि ET यहाँ पर क्या है आपका, लेफ्ट साइड है, यहाँ पर क्या है आपका, राइट साइड है। Br यहाँ राइट साइड है, यहाँ पर Br लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पर Min और Pr यानी प्रोपाइल, इनकी तो पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यानी ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। यानी ये क्या है आपके एनेंशियोमर है, दीज आर एनेंशियोमर, ये आपके एनेंशियोमर है। और 50% मैंने भी बताया, 50% ये लेफ्ट साइड से आएगा या राइट साइड से आएगा। तो 50% आपका ये बनेगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब होता है लाइट को ये राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, और लिवोरोटेटरी क्या होता है, लाइट को एंटी क्लॉकवाइज, डी वाला तो आपका क्लॉकवाइज रोटेट करेगा लाइट को, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब दोनों का अमाउंट क्या है, बराबर बराबर है। तो ये इंटरनल कंपेंसेशन यानी एक्सटर्नल कंपेंसेशन हो जाएगा, एक दूसरे को ना तो ये लेफ्ट घूमने देगा ना राइट। जैसे पेन है, इस पे इक्वल फोर्सेस इधर भी लग रही है और इक्वल लग रही है, तो ये कहीं मूवमेंट नहीं होगा। तो 50% आपका D है, 50% L है। तो ये आपका रेसिमिक पिक्चर बन गया, और ये क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। तो SN1 में आपका रेसमाइजेशन होता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे सॉल्वेंट जिनमें H पॉजिटिव होता है, यानी प्रोटॉन होता है, यानी H किससे अटैच होता है, आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होगा। तो जैसे आपका H2 है, यहाँ पर OH, यहाँ पर H किससे अटैच है, आपका ऑक्सीजन से अटैच है।
यानी आपका H किससे अटैच होना चाहिए, या तो FONCl से अटैच होना चाहिए। ऐसे सॉल्वेंट्स में H इन इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होगा तो वो सॉल्वेंट आपके कैसे हो जाएंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएंगे। तो इससे क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा देखते हैं। देखिए यहां से ये Br नेगेटिव निकला है, यहां से Br नेगेटिव निकल गया, तो ये जो नेगेटिव है, अब हमने सॉल्वेंट कैसा लिया है, वाटर लिया है या प्रोटिक्स कोई भी सॉल्वेंट ले लिया, जैसे HCl ले लिया, हमने यहां पर H2O लिया है, तो H पर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव क्या करेगा, इससे H बॉन्डिंग कर लेगा और Br नेगेटिव को इस कार्बोकेटाइन के पॉजिटिव चार्ज पर जाने से रोकेगा। जब ये इसके पास नहीं जाएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगी, ये वाली बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगी, यानी फॉरवर्ड ही रिएक्शन होगी, क्योंकि H2O ने क्या करा है, Br नेगेटिव से क्या कर लिया, H बॉन्डिंग करके इसको रोक रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। कहने का मतलब है पोलर प्रोटेक्ट जो सॉल्वेंट होते हैं वो फेवर करते हैं किसको, SN1 रिएक्शन को। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि SN1 रिएक्शन जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर होती है, इसमें जो रेट होता है वो हमें चेक करना होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मैंने पहले ही पॉइंट में लिख दिया था कि जो इंटरमीडिएट है वो आपका कार्बोकेटाइन है, तो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए किसका, कार्बोकेटाइन का। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर से ही हमें क्या निकालेंगे, रेट ऑफ SN1 निकालेंगे। अब इधर देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ये डांसिंग रेजोनेंस होता है, ये साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन होता है, इसमें डांसिंग रेजोनेंस, दुनिया का सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन यही होता है आपका। फिर आता है आपका बेंजाइल कार्बोकेटाइन, यहाँ पर बेंजीन पे CH2 पर पॉजिटिव होता है, इसमें एरोमेटिसिटी होती है, क्या होती है, ये एरोमेटिक होता है। ये वाला तो क्या होगा, रेजोनेंस, इसमें तो क्या हो रहा है आपका रेजोनेंस, और इसमें हो रहा है आपका डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, दिस इज स्टेबल ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। और फिर उसके बाद में आता जाएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका मिथाइल। तो रेट ऑफ SN1 किसकी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि सबसे ज्यादा रेट किसमें होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा रेट वहां पर होगा जहां पर कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल बनेगा। मैंने बताया था सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा था, साइक्लिक, ये साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन है, यानी ये ट्रायंगल रिंग आ रही है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए ट्रायंगल रिंग किसमें आ रही है, 3 रिंग आ रही है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा आपका, मैं यहां पर लिख देता हूं उसको J। फिर यहां पर 2 रिंग आ रही है, फिर क्या हो जाएगा I, फिर क्या हो जाएगा आपका E। फिर दूसरे नंबर पर हमें रेजोनेंस देखना था बेंजीन वाले में, बेंजीन देखो यहां पर क्या आ रही है आपकी 3 बेंजीन रिंग है, ये रेजोनेंस के वजह से स्टेबल H। फिर आपका G, यहां पर 2 रिंग आ रही है, फिर आपका F, ये खत्म हो गया। अब हम 3 डिग्री वाले देख लेते हैं, 3 डिग्री वाला कौन सा है, 3 डिग्री वाला आपका D, यहां पर क्या जाएगा आपका D आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका C, फिर आ जाएगा आपका B, और फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका A। तो ये ऑर्डर हो गया आपका रेट ऑफ SN1, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया।